सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। तो फर्स्टली हम बात करेंगे पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड क्या होता है? देखिए, पेपर ट्रेड ऐसा प्रैक्टिस होता है जिसपे आप हम नॉर्मली प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि हाँ, मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ। यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं कि मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ एंड यहाँ एग्जिट कर रहा हूँ इस टाइप से, और यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना अमाउंट गेन किया है। इस टाइप से यहाँ पे ट्रेडिंग के टूल्स होते हैं इसमें, तो इसमें ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। इस टाइप से पेपर ट्रेडिंग में क्या है, आपका अमाउंट लॉस होने के चांसेस नहीं रहते, इसलिए स्टार्ट करने पे पहले कुछ मंथ 1 to 2 मंथ पेपर ट्रेडिंग करिए। अब बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल किस टाइप से यूज़ करना है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जितना भी कैपिटल है, हम यहाँ पे मानते हैं आपके पास 3 लाख का कैपिटल है, तो क्या आप डायरेक्ट लगा देंगे? नहीं। फर्स्टली आपको कैपिटल को 12 मंथ के हिसाब से डिवाइड करना है। जैसे 3 लाख रुपए हैं तो 3 लाख को फर्स्टली 12 मंथ के अमाउंट पर डिवाइड करिए एंड एक मंथ में उतना ही खर्च करिए जितना अमाउंट उस मंथ के लिए आपके लिए आया है। मान के चलिए 25 के आपका इसमें आता है अमाउंट। यहाँ पर 50 के की बात करते हैं कि 50 के आपका आया है, 50,000 आया है एक महीने का। तो यदि एक महीने का आपका 50,000 आ रहा है, तो उसको 1 मंथ में यदि आपको लॉस हो रहा है, पहले मंथ में यहाँ पे आप 50,000 डुबा देते हैं, तो ये मान के चलिए कि इसके आगे आपको इस पे अमाउंट उस मंथ में ऐड नहीं करना है, उसके नेक्स्ट मंथ में ही आप नेक्स्ट अमाउंट लेंगे। अब थर्ड बात करते हैं कि एकदम से यहाँ पे हमको प्रॉफिट कभी होते दिखाई नहीं देगा, हमको यहाँ पे लॉसेस भी होते दिखाई दे सकते हैं प्रॉफिट के साथ साथ। तो इस चीज़ के लिए दोनों कंडीशन में आपको सेम पैनिक नहीं होना है। यदि आपको लॉस होता है तो भी आपको पैनिक नहीं होना है, यदि आपको प्रॉफिट होता है तो भी आपको पैनिक नहीं होना है। दोनों कंडीशन में आपको शांत रहना है हर तरीके से। तब फोर्थ बात करेंगे कि लगातार यदि आपको लॉस हो रहा है, जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसमें कंटिन्यू रहिए। यदि लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करिए, अपनी कुछ दिन रुकिए, अपनी गलतियों को देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जहाँ पे भी गलती कर रहे हैं उनको नोट डाउन करिए, इस टाइप से अपनी गलतियों को नोट डाउन करिए एंड उनको नोट करके आपके ट्रेडिंग सेटअप के पास में लगाइए कि हाँ, मैंने ये गलतियाँ की है, अब नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है। हम सबसे ज़्यादा कॉमन गलती पता है क्या होती है कि लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। जितना मतलब नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, चलो मैं ज़्यादा करता हूँ। लॉस हो रहा है, अरे यार मेरा तो पूरा कैपिटल लॉस हो गया, अब मैं और ट्रेडिंग करूँगा। तो ऐसे ऐसे करके पर्सन अपना अमाउंट जो है ना वो एक ही दिन में खर्च कर देते हैं। फर्स्टली गलतियों को नोट डाउन करिए और गलतियाँ ना दोहराएं। इस चीज़ का बिल्कुल माइंड में सेट करके रखिए कि नहीं, मुझे गलती नहीं दोहरानी है। अपने लॉस के जो अपने जैसे मान के चलिए पिछले कुछ मंथ में आपको लॉस हुआ है तो उसके पैसे को ध्यान में रखिए कि हाँ, मैंने ये लॉस किया है। तो जो मान के चलिए अपने 1 लाख का आसपास जो है वो लॉस कर दिया है अभी तक के, तो नेक्स्ट जो आपका ट्रेडिंग सेटअप रहेगा ना, नेक्स्ट मंथ से जब आप लगाएंगे तो अब वो जो 50,000 आप लगा रहे तो 50,000 नहीं लगाएंगे, उसको बाकायदा जो बचा वाला सेटअप है, मान के चलिए 6 लाख से आपने स्टार्ट किया है, 50,000 के हिसाब से 12 मंथ का 6 लाख रुपये आएगा। तो यदि आपने 6 लाख से स्टार्ट किया है तो 6 लाख रुपये मेरे पास हैं जिनको मैं डुबा सकता हूँ ईजिली। तो उसके लिए फर्स्टली क्या करेंगे आप कि मान के चलिए 1 लाख का हमने वो कर दिया है, क्या लॉस कर दिया, तो अब 5 लाख का 12 मंथ में डिवाइड करिए। फिर उसके बाद मंथली अपना सेटअप जमाइए कि हाँ, एक मंथ में मुझे इतना अमाउंट यूज़ करना है। मान के चलिए आपका आता है 45,000 पर मंथ का, तो इस 45,000 से ही अगले कुछ मंथ में हमको ट्रेडिंग करनी है। इस पे और अमाउंट नहीं लगाएंगे आप ट्रेडिंग करने के लिए। फिर अब नेक्स्ट बात करेंगे कि देखिए, लगातार यदि आपको सिर्फ लॉस हो रहा है तो क्या करना है उस मोमेंट में। तो लॉस हो रहा है तो देखिए, कुछ जैसे मान के चलिए आपने फर्स्ट मंथ 50,000 गवाए, दूसरे मंथ 50,000 गवाए, तीसरे महीने फिर 50,000 गवा दी, तो ऐसा करके आपने 1.5 लाख का आपका नुकसान कर लिया। अभी तो इस तरीके से आपका नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जो है ना, आपको अपना सेटअप पे पहले ध्यान देना है कि मेरा सेटअप क्यों काम नहीं करना है, और अपना कैपिटल समझ आ गया है कि नहीं, मतलब मैं लगातार लॉस ही कर रहा हूँ, तो इस जगह से एग्जिट कर दीजिए। मतलब आप ट्रेडिंग से ही एग्जिट कर दीजिए, ट्रेडिंग करना ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है लोगों को डुबाता जाता है, बनाता कम है, लोग डूबने वालों के इस पर रेशो ज़्यादा है। अब बात करते हैं, ट्रेडिंग कभी भी लोन के पैसे से नहीं करनी है। किसी भी तरीके का उधार लिया है आपने, प्रॉपर्टी पे उधार लिया है, बैंक से उधार लिया है, या फिर किसी भी तरीके से आपने उधार लिया है, तो उस पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको खुद के पर्सनल पैसे से ट्रेडिंग करनी है। यदि आप इस लायक हैं कि हाँ, इतने पैसे मान के चलिए 2 लाख रुपये आपके पास है, उससे आपको ट्रेडिंग करना है, पर किसी भी तरीके से ऐसे ट्रेडिंग नहीं करना है कि इतना ज़्यादा आपको नुकसान हो जो आप खुद ही झेल ना पाए। सो इस तरीके से ट्रेडिंग ना करें। लोन के पैसे पे, किसी भी तरीके की उधारी के पैसे पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, स्टॉप लॉस ज़रूर अपना ध्यान रखें। ये मैं ये नहीं कह रही कि अपना सेटअप पे ध्यान रखिए स्टॉप लॉस क्या है। यदि आपने 50,000 इस मंथ का लिया है कि मेरे को 50,000 इस मंथ का
ट्रेडिंग के पर्पज़ से लिया है। तो यदि आप ये मान के चलो आपका आधा अमाउंट इसका जाता है ना, तब भी आप यदि यहाँ से एग्जिट मारेंगे उस मंथ की ट्रेडिंग को, उस मंथ की ट्रेडिंग 25,000 तक का रखिए। 25,000 मेरे पास अमाउंट बचा है, अब मुझे यहाँ से हटना है। नेक्स्ट मंथ में फिर नया अमाउंट लगाऊंगा। आपका पूरा अमाउंट आपको यदि जीरो करेंगे तो इट मे बी कि आप धीरे धीरे करते आपका पूरा ही अमाउंट जीरो करते, इसलिए यहाँ पर जीरो होने से बचना है। आधा पैसा आपका कम हुआ और यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए, इस टाइप के सेटअप पे काम करने के लिए खुद को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। यदि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं खुद को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे अपना कैपिटल गंवा सकते हैं। इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। किसी भी तरीके के इस चक्कर में ना पड़े कि यार मैं इस पे काम करूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, उस पे काम करूँगा तो प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होएगा। ज़्यादातर लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि शेयर मार्केट जो है एक भंवर है, इसमें जो फंसता है वो भसता ही जाता है, निकल नहीं पाता है। तो यदि इस भंवर से आपको बचना है तो इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। जितनी मैंने अभी टिप्स बताई है उसको देखिए, उसको समझिए, उनको फॉलो करेंगे तो इट मे बी वर्क फॉर यू। कि अल्टीमेटली मान के चलिए आप ट्रेड कर रहे हो और आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करना है। मान के चलिए कि आपने 50,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, 1 मंथ का आपने 50,000 रुपये अमाउंट रखा है अपना ट्रेडिंग करने के लिए 1 मंथ का। तो क्या होता है, मान के चलिए यहाँ आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ 60,000 से ट्रेडिंग करेंगे? ना, 60,000 से ट्रेडिंग नहीं करना है। ये जो अमाउंट आपका 10,000 रुपये है, इसको आपको ले जा करके सेव कर देना है आपके रियल अमाउंट में, और नेक्स्ट मंथ आपको 50,000 से ही ट्रेडिंग करना है। अब ये मान के चलिए कि लास्ट मंथ तो आपने क्या किया था, लॉस किया था। इस मंथ आपने 10,000 रुपये कमा लिए, दे दिए आपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हैं इस मंथ, तो उसको ले जा करके अपने मेन अमाउंट पे जोड़िए। मान के चलिए 5,50,000 का जो अमाउंट आपके पास बचा था उसको फर्स्टली आप कंप्लीट करिए। उसके बाद में जब आप अपने रियल अमाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं, मान के चलिए आप 6 लाख तो कंप्लीट कर लिए हैं आपने, अब अपने खुद के अमाउंट में आपने पैसा ऐड कर लिया, मतलब 6 लाख तक के तो पहुँच ही गए हैं पहले आप, जो आपने अपना अमाउंट लगाया था, पर इस पे आपने 10,000 और ऐड कर लिया है। अब ये मानेंगे, है ना, 6,10,000 रुपये आपके हो गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट का पैसा जोड़ा है, तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा पैसे लेकर के ट्रेड करना स्टार्ट करिए। जब तक कि आपके रियल अमाउंट में पैसे नहीं आते तब तक कि आप उस अमाउंट को सेव रखिए। सो थैंक यू सो मच। इसके आगे की स्ट्रेटजी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।